बेंगलोर वो शहर जो हार के बाद भी आरसीबी के साथ खड़ा रहा, जिसने 18 सालों तक उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया। वो शहर आज आरसीबी से जवाब मांग रहा है। यह सवाल पूछ रहा है कि डियर आरसीबी मैनेजमेंट, डियर कर्नाटका गवर्नमेंट, अगर बेंगलोर पुलिस ने बार बार ये चेतावनी दी थी कि इतनी ज्यादा भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, हम सुरक्षा नहीं दे सकते अगर आप खुले में ट्रेवल करेंगे, तो फिर इस चेतावनी को हल्के में क्यों लिया गया? क्या सरकार का माहौल बनाना, क्या सरकार और खिलाड़ियों का आपस में रील बनाना, ट्रॉफी घुमाना, कैमरों पर मुस्कुराना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना, फ्लाइंग किसेस देना, आम आरसीबियंस या आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती था? क्योंकि आरसीबी का मैनेजमेंट तो ये बात जानता होगा ना कि 18 साल के बाद अगर ट्रॉफी जीती है तो फैंस सड़कों पर उमड़ जाएंगे। वो जो नारा उन्होंने दिया था, अब लोग मुझसे पूछेंगे कि ये बताओ रिजवान, ये जो भाजपा राजनीति कर रही है इसको तुम राजनीति कह रहे हो जो कर रही है, लेकिन जो विपक्ष महाकुंभ में कर रहा था इसको तुम गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति, गिरी हुई राजनीति क्यों बोल रहे हो? जवाब है मेरे पास। ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಚಾಂಪಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ನಾನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. पूरे राज्य से जितने के बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी सीएम है, सबसे अपील है हमें भी साथ लेके चलो, हम भी आपके साथ। योगी जी, हमने भी आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं, हमारा भी हक बनता है कि आप हमें ईद पे कहीं का भी हो मुख्यमंत्री, हमें बधाई चाहिए योगी जी से। मदनी हो चाहे कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान में अगर कुछ करना चाह रहे सरकार, अगर अच्छा है तो उनको होने दो। ना अरसा से चलेगा, ना कोई मदनी से चलेगा, ना ओवैसी से चलेगा। जो हक पर ईमानदारी से काम करे उससे सरकार चलेगी। बीजेपी सरकार आओ, ईमानदारी से काम करो, हमारे मुसलमान का आपके साथ है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हमेशा आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके समर्थन में चंद्रशेखर आजाद रावण जी इस बार कूद पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार पर वो आरोप लगाते हैं तो वो सही होता है। मौलाना अरशद मदनी को जानते हैं? नहीं जानते? मैं जानता हूँ। जानते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान के सामने। विदेशी माँ का औलाद कभी देश का नहीं होगा, वो कभी देश का हो ही नहीं सकता है। हमारे हिंदुस्तान की ये कल्चर नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, प्रधानमंत्री सबका है। जिसने वोट दिया है उसका भी है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी है। कम से कम पद का सम्मान करना चाहिए। ये बदतमीजी तो वही करेंगे जिनको देश से प्यार नहीं है। जब पहले ही भारत देश के सीडीएस कह चुके हैं कि पाकिस्तान 48 घंटों की लड़ाई चाहता था, पर उसने 8 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। और इन तमाम बयानों के बावजूद भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। तो क्या वो सेना के मोरल को डाउन करने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं? ये पूरे सेना को ही मॉडल डाउन करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ये देश के साथ है ही नहीं। क्या बिलावल साहब को ये किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त भी हाफिज सईद और इस तरह के लोगों के जो उनके ग्रुप के लोग हैं या उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, और यहाँ तक के हमारे यहाँ पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं, वो बढ़ बढ़कर क्या बातें कर रहे हैं? वो बढ़ बढ़कर किन लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं और उन टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं जिनसे भारत को खास शिकायत रही है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, और कई दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए हैं उनको लेकर उन्होंने हमेशा से ये बात की है। और उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि यूएन ने भी जो है हाफिज सईद और मसूद अजहर, कई दूसरे जो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में ही बिठा कर रखे हैं, उनको जी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी जो है डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन बिलावल साहब को शायद ये बातें या तो उन तक पहुंची नहीं है, या फिर शायद वो इग्नोर कर गए, या क्या वजह है, या वो भूल गए, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि जी दोनों एजेंसी जो है मिलकर काम करें तो इन अटैक्स को और इन टेररिस्ट को कम किया जा सकता है। दोनों एजेंसीज मिलकर काम करें ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों एजेंसीज मिलकर काम ना करें और आईएसआई, तो ये भी हमें डिसएडवांटेज है कि एज कंट्रेरी टू इंडिया हमारी स्पेस बड़ी कम है। तो वो अगर स्वैम्प ऑफ ड्रोन्स को 500-700 भेज दें एंड दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो हमारी एयरफील्ड्स में पहुंच जाएं और वहां पे हमारे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज खड़े हैं उनको हिट कर सकते हैं।
सो हम क्या, एक तो इस पे बता दें, और दूसरा हम कहाँ खड़े हैं ड्रोन वॉरफेयर में, हमारी ड्रोन्स में क्या पोजीशन है, हमको मुकाबला कर पाएंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? जी डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स। सबसे पहले कि ड्रोन के कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने पहले दिन ड्रोन भेजा था वो हिरोन था, वो यूकेएफ था, और जो दूसरे दिन किलर ड्रोन आया था हारो, वो किलर ड्रोन था। तो लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, ये किलर ड्रोन क्या है, यूकेएफ क्या है, स्वार्म ड्रोन क्या है। जिस तरह मैंने बताया एक सीसीए भी एक ड्रोन होता है। तो यूएवी जिसमें खाली कैमरा लगा होता है, यूकेएफ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जिसमें कैमरे के साथ वेपन भी लगा होता है और वेपन ड्रॉप होता है। किलर ड्रोन इटसेल्फ एक वेपन है, उसके अंदर ही एक्सप्लोसिव भी होता है, कैमरा